हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स पर जेई में किस तरह से प्रॉब्लम पूछा गया है उस पर बेस्ड दो तीन प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। तो आइए, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम तीन रियल नंबर ले लें ए, बी और सी, ये तीनों ही रियल नंबर हैं, ये बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अब रियल नंबर का मतलब आप अच्छे से समझिए कि ये तीनों नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये तीनों रियल नंबर हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर ABC हमारा रियल नंबर होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा नॉन निगेटिव होगी। ध्यान से आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स को। इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए इस वैल्यू को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि दिस इज इक्वल टू एक्स। लेट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो देखते हैं कि x जो हमारा है अगर इसके इक्वल है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस पूरे एक्सप्रेशंस को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। हमने 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। दिस इज इक्वल टू 1/2। 2a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2c स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया अब कि एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर और इस 2ab, इन तीनों को यूज करके मैं यहां पर लिख सकता हूं a माइनस b का होल स्क्वायर और आइदर वी कैन राइट b माइनस a का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक ये दूसरा b स्क्वायर और एक c स्क्वायर और 2bc को यूज करके मैं लिख सकता हूं b माइनस c का होल स्क्वायर और एक a स्क्वायर और जो बचा हुआ c स्क्वायर है और 2ac या ca को लेकर के मैं लिख सकता हूं a माइनस c का होल स्क्वायर। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस c का होल स्क्वायर। और यहां पर जो तीनों आपके टर्म्स आए हैं ना, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर एंड a माइनस सी होल स्क्वायर, ये तीनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है क्योंकि तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, तीनों में स्क्वायर का साइन है। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जिसकी बात हम लोग ऊपर यहां पे कर रहे थे। हाँ, ये जीरो के इक्वल तभी होगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो के इक्वल तभी होगा जब ये तीनों ही टर्म्स जीरो हो जाए। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इफ सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म्स इज जीरो देन ईच टर्म इज सेपरेटली जीरो। इक्वेशन सॉल्विंग का हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कुछ नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम जीरो हो तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हर एक टर्म इंडिविजुअली जीरो हो, यानी दिस इज इक्वल टू जीरो। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये तीनों अगर आपस में इक्वल होंगे तभी ये जीरो के इक्वल होगा, अन्यथा ये एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। जीरो के इक्वल कब होगा? जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलेंगे अगर सिर्फ रियल नंबर की बात होगी तो हम लोग कहेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। आइए इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ हम लोग जेई के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने जेई के बहुत ही पुराने
ईयर के क्वेश्चन से उठाया है जो बहुत ही पहले आए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा कब आया हुआ है। तो आइए हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बढ़िया है इसलिए हम लोग प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैंने पहले से प्रॉब्लम लिख रखा था कि हमारा समय थोड़ा बचेगा। देखिए पहला जो प्रॉब्लम है हमारा, ये आया हुआ है एडवांस 1979 में, ये बहुत पहले का आया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग को कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने सीखना है। इसमें दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड आर रियल एंड डिफरेंट, रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, रियल एंड डिफरेंट, एंड u इज इक्वल टू, आपको यहां पर एक u की वैल्यू दी हुई है। क्या है u? तो u के बारे में आपको दिया हुआ है कि u है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 3zx माइनस 2xy। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स में बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों से बनता है, लेकिन वो पहली बार a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ढूंढते हैं, या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ढूंढते हैं, या a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ढूंढते हैं। लेकिन ये उनमें से नहीं, क्योंकि इसमें 2ab जैसा टर्म नहीं आता, इसमें ab bc और ca आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा था। तो इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं इस तरह से, 4y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर, 9z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3z का होल स्क्वायर, माइनस इस y और z वाला है इसमें, तो y और z वाले को मैं इसको लिख सकता हूं 2y इंटू 3z, आप अच्छे से देखिएगा, माइनस 3zx को मैं लिख सकता हूं 3z इंटू x, और माइनस 2xy को मैं लिख सकता हूं x इंटू 2y। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पे ऐसा मान लूं कि x जो है हमारा वो a है, 2y जो है हमारा वो b है, और 3z जो है हमारा वो c है, तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2y इंटू 3z यानी bc, माइनस ये हो जाएगा ca या AC आप लिख सकते हैं, और ये है हमारा AB। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एक चीज मैं और आपको याद दिलाऊंगा, मैंने बताया था कि ये 0 के इक्वल भी तब होंगे जब इक्वलिटी होल्ड करेगी। इक्वलिटी होल्ड, यहां पर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक्स वाई जेड रियल एंड डिफरेंट है, तो ध्यान रहे आप कि एक्स वाई जेड जो है वो रियल एंड डिफरेंट है। यहां पर एक्स और वाई ये अलग अलग वैल्यू है, ए यहां पे एक्स है, बी हमारा 2y है, और सी हमारा 3z है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 करने का मतलब ए किसके इक्वल है, ये एक्स किसके इक्वल है, 2y के। अगर इक्वलिटी भी होल्ड कराना है तो ये 2y और 3z के इक्वल होगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉन निगेटिव, यानी ये ए हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल प्रीवियस जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा था, ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो उसी कॉन्सेप्ट पर या थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन उसका भी जरूरत पड़ेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफी सिंपल था, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये भी एडवांस 1984 का प्रॉब्लम है। ये भी काफी बहुत पहले मतलब आया हुआ है प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखा कर जाएंगी। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ऐसा आपको दिया हुआ है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ आप कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किस इंटरवल में लाई करेगी। 4 हमारे पास ऑप्शन है, चारों में से किस इंटरवल में लाई करेगी। आइए हम लोग स्टार्ट लेते हैं, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसी से। वी नो दैट, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, वी नो दैट ए बी और सी अगर हमारा कोई भी रियल नंबर है तो उनके बारे में हम लोग ये जान रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए
इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया, तो आप अच्छे से देखिए कि ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के भी टर्म्स आए हुए हैं और इसमें ए बी बी सी और सी ए के टर्म्स भी आए हुए हैं जिनकी वैल्यू हम लोगों को पता करनी है। तो इसलिए ये आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता आपको सवाल पूछा गया है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, अब मैं अगर इसकी वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 1 है, यानी ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज लेस देन और इक्वल टू 1, और इसको हमने मान लिया रिजल्ट नंबर ए। हाँ, ये तो हमको आ गया कि ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है ये 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी। अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि ये वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की 2, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2। लेकिन इतना ही से हम लोग ऑप्शन को पकड़ लिए कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी। लेकिन अगर मान लीजिए कि और भी ऑप्शंस में यहां 2 या 1/2 ना हो करके अगर 1 होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमको पता चल गई है कि 1 है। अगर ऑप्शंस को मैं चेंज कर दूंगा तो फिर आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यहां हमने करेक्ट ऑप्शन इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 दी हुई है। समझ रहे होंगे, उम्मीद है मेरी बात को आप। तो अब यहां पर अच्छी बात यह है ना कि इसकी अब मिनिमम वैल्यू हमको पता करनी है इस एक्सप्रेशन की, और यही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाए तो इतने पर से आप इसको सही नहीं बना सकते। तो अब मैं क्या करता हूं उस चीज को आप ध्यान से सीखिएगा। आगे बनाने के लिए यानी इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए। हम लोग एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशंस लेके चलते हैं जिसमें इसका भी टर्म और इसका भी टर्म आएगा, और इन तीनों का साइन प्लस में है, पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव वाला ही लेकर के चलेंगे। वी नो दैट कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करूं तो हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आप देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो होगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, एंड दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। तो यहां से हमको इसकी वैल्यू मिल गई मिनिमम, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -1/2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यानी इसकी रेंज हो जाएगी -1/2 से 1। तो अब हमारा ये मिनिमम और मैक्सिमम हमने दोनों निकाल लिया। कहने के लिए मैं ये भी कह सकता था कि आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पता चल गई, ऐसा देखो आप एक ही ऑप्शन में है तो आपका हो जाता। लेकिन फिर आप में से किसी बच्चे का ये भी प्रॉब्लम हो सकता था कि सर अगर मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू किसी और ऑप्शंस में 1 ही दे दिया जाएगा तो फिर तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से मैंने क्या किया कि आपको मिनिमम वैल्यू भी मैंने निकाल कर दिखाया कि मिनिमम वैल्यू हम लोग इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है एक और भी कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें सीखे। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसका यूज या उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। अगर एग्जैक्ट वो हम लोग नहीं भी यूज करेंगे, उसमें मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे उस क्वेश्चन को क्या क्या हम लोग उससे सीख पाते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट भी प्रॉब्लम मैंने यहां पर लिख रखा है पहले से ही ताकि समय हमारा बर्बाद ना हो। देखिए
इस प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है कि लेट a, b, c बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ध्यान रखेंगे आप कि ए बी सी क्या है, किसी ट्रायंगल के साइड्स है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वेयर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी ए बी सी जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। और लेमडा है कोई रियल नंबर। लेमडा के बारे में अभी बात की जाएगी आपसे क्वेश्चन में। आगे कहा जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल है, इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, तब आपको बताने हैं कि इन चारों में से कौन सा वैल्यू लेमडा के लिए सही है। यानी अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे तो लेमडा लेस देन 4/3 होगा, कि लेमडा लेस देन 5/3 होगा, कि लेमडा बिलोंग करेगा 1/3 से 5/3, या लेमडा बिलोंग करेगा यानी लेमडा का रेंज होगा 4/3 से 5/3। इसी को हम लोगों को देखना है। तो चलिए, इतना तो सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर जैसे ही अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स के रियल होने की बात की जाए, ध्यान रहे रियल होने की बात की जा रही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट की नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रियल देखते ही वो d ग्रेटर देन 0 इक्वल d ग्रेटर देन 0 यूज कर लेते हैं। लेकिन आप समझिए d ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। यहां पर आपको डिस्टिंक्ट नहीं बोला जा रहा है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ए बी और सी तो इक्वल नहीं है तो डिस्टिंक्ट हो गया। अरे भैया, ए बी सी इसके रूट्स नहीं है। रूट्स का मतलब हो गया आपको एक्स का वैल्यू, और रूट्स रियल होने का एक ही कंडीशन होता है कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम लोग यहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आइए हम लोग डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कंडीशंस को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पे है आपका 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4a, तो a तो हमारा 1 है तो 4 इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 12 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप जरा ध्यान दीजिए, तो मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करने वाला हूं। अब तो ये क्या आएगा, एक्सपैंड अगर हम लोग करेंगे तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं 4 को कॉमन लेकर के उधर भेज देता हूं, तो यहां पे आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और माइनस 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम ध्यान रखेंगे आप लोग, ये प्रॉब्लम 2006 एडवांस में आया हुआ है। प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा, क्योंकि पूरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं कॉपी को। उम्मीद है प्रॉब्लम आपके ध्यान में होगा। अब यहां से आप देखिए, यहां ए बी में है 2ab और यहां ए बी का कोफिशिएंट है माइनस का 3 लैम्डा, तो अगर मैं 3 लैम्डा या ए बी अगर मैं कॉमन लूंगा तो मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 3 लैम्डा। अब ध्यान से इस चीज को देखिएगा, तो यहां पे मैं इसको आगे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सब में कोफिशिएंट ए बी कहूं, बी सी कहूं या सी ए कहूं, सबका जो यहां पे कोफिशिएंट होगा वो होगा 2 माइनस 3 लैम्डा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन 2 माइनस 3 लैम्डा वाले जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ये 3 टर्म, उनको मैं आरएचएस में भेजूंगा, तो 2 माइनस 3 लैम्डा चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 में, और यहां पे साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। उम्मीद है आप कहेंगे कि सर आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं। ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लेमडा, अब यहां से लेमडा की वैल्यू जो हमको मिलेगी
वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी ए के टर्म्स में मिलेगी। और अभी इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना हम लोग सीख रहे थे। तो आप उम्मीद है समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूं। तो अब मैं इसको ला करके इधर डिवाइड करता हूं। तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन, अब जाहिर सी बात है कि ए बी और सी तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि तीनों ट्रायंगल के साइड लेंथ थे। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2। अब ये बात आती है कि अगर इसकी वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम यहां पे इसकी वैल्यू क्या कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेशंस 3 लैम्डा माइनस 2 के वैल्यू से हमेशा बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे। तो अगर हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम इससे लेस करके लैम्डा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यानी अब हमारा टारगेट क्या है मेन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करना। ठीक है ना। आइए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम में आपको एक बात गिवन था कि एबीसी जो है यहाँ पे ट्रायंगल के साइड्स है। तो ट्रायंगल के साइड्स के तो जाहिर सी बात है कि जरूर कुछ ना कुछ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, तभी ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आइए, आप जानते हैं कि ट्रायंगल के अगर साइड होते हैं तो दो तरह का रूल आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और वहीं पे ये भी होता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a माइनस बी का जो मॉड होगा, मुझे नहीं बड़ा a बड़ा कि b बड़ा, इसलिए मैंने मॉड ले लिया, ये छोटी वैल्यू होगी इनका डिफरेंस c साइड से। अगर मैं यहां दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन c स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं a और b के जगह पे b और c लेता तो कॉन्सेप्ट आता बी स्क्वायर प्लस एक्सप्रेशन आता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज लेस देन ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं e और c लूंगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज लेस देन बी स्क्वायर। और अगर इन तीनों ही एक्सप्रेशंस को मैं ऐड करूं, ठीक है ना, तो ऐड करने पर यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस, ये देखिए दो बार हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 बार, बी स्क्वायर 2 बार और सी स्क्वायर 2 बार, और इधर भी एक बार है। तो जब इन तीनों को हम इधर लाएंगे तो एक बार हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ये इधर आकर के माइनस होगा हमारा, और ये माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac को जब मैं उधर भेजूंगा तो ये तीनों क्वांटिटी प्लस में हो जाएगी और 2 कॉमन आ जाएगी। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं यहां पर और 2 को मैं उधर ही छोड़ दूंगा तो आ जाएगा लेस देन 2, और यहां हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो यहां से क्या निकला हमको कि ए स्क्वायर, फिर से एक बार समझ लीजिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि एबीसी ट्रायंगल के साइड्स है तो किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से छोटी होगी। वो चीज हमने तीनों में लगाया। एक बार ए बी का डिफरेंस सी से छोटा किया, एक बार बी सी का डिफरेंस ए से छोटा किया, और एक बार ए सी का डिफरेंस बी से छोटा किया। फिर उन तीनों ही एक्सप्रेशंस को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज लेस देन 2। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2। ये हमेशा 2 से छोटा होगा। और यहां पर आपके पास क्या एक्सप्रेशन था कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी ये हमेशा 2 से छोटा होगा और ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है ना कि ये जो वैल्यू है 2 से तो छोटी होगी, क्योंकि 2 से छोटा ये हमेशा है और ये इससे हमेशा बड़ा है, तो ये भी 2 से छोटा होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके कि क्लियरली 3 लैम्डा माइनस 2 इज लेस देन 2, यानी 3 लैम्डा इज लेस देन 4 और लैम्डा लेस देन 4/3। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। और लैम्डा लेस देन 4/3 आप जरा देखें तो ये आपका पहला ऑप्शन है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें आप, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। थैंक यू।